वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करूंगा विटामिन B12 की। हालांकि इस पे मैं 1 साल पहले वीडियो बना चुका हूं, लेकिन ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट हो गया है। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि बच्चों के अंदर इसकी बहुत कमी देखने को मिल रही है। तो मुझे लगा कि फिर से एक वीडियो बनाया जाए, थोड़ा सा और इसको डिस्क्राइब करूं मैं आपको, थोड़ा और इसके बारे में आपको समझ में आए। देखिए विटामिन B12 जो है ये एक तरह का विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है उसमें से एक तरह का विटामिन है। मेनली ये नॉन वेजिटेरियन डाइट के अंदर मिलता है, इसलिए ऐसे लोग जो बिल्कुल शाकाहारी हैं, वेजिटेरियन है, वो इसकी कमी के लिए वो प्रोन रहते हैं, मतलब उनमें ज्यादा कमी देखने को मिलेगी। और उनमें भी ऐसे लोग जो आजकल वीगन डाइट को अपना रहे हैं, मतलब जानवरों से मिला हुआ कुछ भी खाना नहीं खा रहे हैं, जैसे मिल्क है या मिल्क से बनी हुई चीजें हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स है, दही है, छाछ है, ऐसे लोग जो इनको यूज नहीं करते हैं उनके अंदर विटामिन B12 की कमी होने के बहुत ज्यादा आसार है, क्योंकि ये ज्यादातर कहाँ मिलेगा? नॉन वेज डाइट के अंदर। अच्छा, विटामिन B12 जो है ये एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। मतलब वाटर सोल्यूबल का मतलब ये है कि यदि इसकी ज्यादा मात्रा भी हमारे शरीर में चली जाए तो ये यूरिन के अंदर निकल जाता है, इसकी टॉक्सिसिटी का खतरा नहीं है। तो ऐसे दूसरे कुछ विटामिन हैं जो कि फैट सोल्यूबल होते हैं, जैसे विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K। ये फैट सोल्यूबल होते हैं, स्टोर रहते हैं बॉडी के अंदर, इनके टॉक्सिसिटी का भी खतरा रहता है। अब विटामिन B12 जो है ये कहाँ पर मुख्य है, इसका काम कहाँ पर है? देखिए इसका मुख्य काम होता है हमारे ब्रेन पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा ये कहाँ के लिए इंपॉर्टेंट होता है? हमारे ब्लड को बनाने के लिए, रेड ब्लड सेल्स के लिए, जो हमारी जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनके लिए। तो अगर इसकी कमी हो जाएगी, अगर इसकी कमी होगी तो कौन कौन से पार्ट अफेक्ट होंगे? जैसा मैंने आपको कहा, नर्वस सिस्टम, चाहे वो ब्रेन है चाहे हमारी नर्व्स हैं, वो अफेक्टेड होंगे। और दूसरा हमारा ब्लड, मतलब जिस व्यक्ति के अंदर इसकी कमी होगी तो उसमें लक्षण आएंगे या तो ब्रेन से रिलेटेड, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, या फिर आपके ब्लड से रिलेटेड। अब ये कमी होने के पीछे मुख्य कारण क्या है? देखिए कारण क्या क्या हो सकते हैं। पहली बात, डाइट में नहीं जा रहे हैं। आप जो डाइट खा रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपसे बात करी कि वीगन जो लोग हैं उनके डाइट में ही विटामिन B12 नहीं है तो कमी होगी। एक ऐसा भी कारण हो सकता है कि आप डाइट में तो सही ले रहे हैं लेकिन फिर भी कमी हो रही है क्योंकि बॉडी से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। अब देखिए यहाँ एक चीज समझना आप पेरेंट्स, मैं आपको बता रहा हूँ। आप सपोज कीजिए कि ये विटामिन B12 है, ये मेरे खाने के अंदर है, डाइट में है, लेकिन फिर भी इसकी कमी हो रही है। इसका कारण क्या है? जैसे ये मेरी बॉडी के अंदर जाता है, बॉडी में जाते ही जहां मेरा स्टोमक है वहां से एक फैक्टर निकलता है, एक सब्सटेंस, मान लीजिए आपकी एक तरह का एक सब्सटेंस आता है, उसे हम बोलते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। अब ये फैक्टर आया और ये विटामिन B12 से मिला। जब ये दोनों मिल गए हैं, विटामिन B12 और ये इंट्रिंसिक फैक्टर मिलने के बाद ये नीचे जाएगा और आते इसे एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब आप समझ गए कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। विटामिन B12 डाइट में है लेकिन इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है, इसी वजह से इंट्रिंसिक फैक्टर मेरी बॉडी में नहीं बन पा रहा है। ऐसी कुछ एंटीबॉडीज ऐसी डेवलप हो गई हैं जो इसे खत्म कर रही हैं। तो अगर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है, चाहे विटामिन B12 कितना ही हो जाए, लेटर ऑन आखिर में इसकी डेफिशिएंसी होगी ही होगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कारण होता है कि यदि आपकी डाइट में तो अच्छे से है लेकिन फिर भी कमी आ रही है, पुअर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसके पीछे और भी कारण हो सकते हैं। ये तो मैंने आपको एक कारण बताया, इसके पीछे और भी कारण हो सकते हैं। तो विटामिन B12 की इंपॉर्टेंस को पेरेंट्स बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। बॉडी के अंदर मल्टीपल जो आपके काम होते हैं उनके अंदर इसका उपयोग करती है हमारी बॉडी। आज अब इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे लक्षण बताता हूं कि बच्चे के अंदर या बड़ों के अंदर, आप इस वीडियो को ऐसे कंसिडर मत करना कि ये बच्चों के लिए है, ये बड़ों के लिए भी है, लक्षण वैसे ही आएंगे। तो बच्चों में या बड़ों में किस तरह के लक्षण इसको देखने को मिलते हैं। अच्छा, एक बात और बताऊं, यदि आपके घर में कोई डायबिटिक व्यक्ति है, सपोज कीजिए कि कोई डायबिटिक है आपके घर में और वो मेटफॉर्मिन टैबलेट ले रहे हैं जो डायबिटीज में दी जाती है, तो मेटफॉर्मिन टैबलेट भी विटामिन B12 की कमी लाती है। तो ऐसे में ऐसे व्यक्तियों का स्क्रीनिंग, मतलब आप टाइम टू टाइम उनका विटामिन B12 का एक चेक जरूर करा करके रखें। तो ये ध्यान रखिए, यदि आपके घर में कोई डायबिटिक है और वो मेटफॉर्मिन खा रहे हैं तो उनका विटामिन B12 का लेवल टाइम टू टाइम आपको चेक जरूर करना है। देखिए इसके लक्षणों में हम बात करते हैं। नंबर 1 क्या हो सकता है? कमजोरी आ सकती है, थकान रह सकती है, किसी काम में मन नहीं लगेगा, एकाग्रता, कंसंट्रेशन नहीं होगी, पुअर लर्निंग एबिलिटीज, बच्चा सीखेगा नहीं अच्छे से। आप देखेंगे कि उसका मन नहीं लग रहा, वो फोकस नहीं कर पा रहा अपने आप को। इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? एक तो ये कि एनीमिया, क्योंकि विटामिन B12 रेड ब्लड सेल्स को बना रहा था। अब विटामिन B12 की कमी हो गई तो क्या होगा? रेड ब्लड सेल्स नहीं बनेंगी और ऐसा व्यक्ति क्या हो जाएगा? एनीमिक हो जाएगा। अब ब्लड क्या कर रहा था? ऑक्सीजन लेकर के सारी बॉडी को दे रहा था। अब वो जो देने वाला है ब्लड जो है वो खुद ही कम हो गया है, तो ऑक्सीजन की डिलीवरी नहीं होगी। ऑक्सीजन की डिलीवरी नहीं होगी तो हर पार्ट मेरी बॉडी का, हर सेल मेरी बॉडी की वो परेशान होगी।
और वो फिर ऐसे लक्षण लाएगी कि वो सेल है कहाँ की, वो ब्रेन की सेल है तो वो अपने लक्षण लाएगी, आइज की सेल है तो वो अपने लक्षण लाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन तो सबको चाहिए। तो ब्लड सबको ऑक्सीजन दे रहा था, ब्रेन को, आइज को, नोज को, गले को, कानों को, सबको दे रहा था। अब जो पर्टिकुलर सेल्स हैं किसी को नहीं मिल रही, तो मतलब पूरी बॉडी एक तरह से इससे प्रभावित हो रही है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन B12। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कहीं मेरे बच्चे के अंदर विटामिन B12 की कमी तो नहीं आ रही। थकान रहना, एकाग्रता में कमी, पुअर कॉन्सेंट्रेशन, लर्निंग नहीं आ पाएगी, अटेंशन नहीं है, एंग्जाइटी रहेगी। और ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके अंदर धीरे धीरे यदि समय के साथ ये ठीक नहीं किया इसको, तो वो उनके अंदर डिप्रेशन आएगा। अब डिप्रेशन का एक कारण और मैं आपको बता दूं कि एक और इसके पीछे मैकेनिज्म चलती है। विटामिन B12 हमारे शरीर में होमोसिस्टीन नाम का जो अमीनो एसिड है उसे कम करके रखता है। अब जैसे ही विटामिन B12 कम हो गया है तो होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ जाएगा। होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ते ही क्या होगा, होमोसिस्टीन की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगी, और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या करेगी, डीएनए को डैमेज करेगी। विटामिन B12 का डीएनए फॉर्मेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जैसे ही डीएनए को डैमेज करेगी उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर अगर वो ब्रेन सेल्स हैं तो क्या होगा कि डिप्रेशन आना, और धीरे धीरे ऐसे भी केसेज हैं जहाँ पर साइकोसिस, उसका भी खतरा इसकी कमी के अंदर पूरा खतरा रहता है। इसके अलावा अगर आप बच्चे के मुंह में देखेंगे तो मुंह के अंदर क्या होगा, ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस का मतलब होता है कि जो बच्चे की जो टंग है वो कैसी हो जाएगी, रेड हो जाएगी, बिल्कुल लाल, पेनफुल, इन्फ्लेम्ड, इस तरह की टंग जो है वो देखने को मिलेगी। जो पैपिली हैं, जो कि हमारी टेस्ट बर्ड्स हैं, वो कमी, उनमें कमी आ जाती है। जो आप बच्चे की स्किन है वो कैसी होगी, स्मूथ सरफेस, स्मूथ हो जाएगी और पेनफुल रहेगी। इसके अलावा मुंह के अंदर छाले आना, यस, बार बार हर थोड़े दिनों में आप देखेंगे कि मुंह में छाले आ रहे हैं, स्टोमेटाइटिस हो रहा है, ड्राई माउथ, जीरोस्टोमिया जिसको बोलते हैं, चिलोसिस, एंड जो मसूड़े होते हैं उनमें से ब्लड का आना, ये भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में हो सकता है। इसके अलावा भी कुछ विटामिन है, उनकी कमी में भी ऐसा होता है, लेकिन B12 में भी ऐसा होगा। यदि हाथ पैरों की बात करी जाए तो आपने देखा होगा बहुत से लोग जो हैं वो कई बार ये कंप्लेंट करते हैं कि मुझे हाथ पैरों के अंदर ऐसे सुइयां सी चुभ रही हैं, या मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मुझे सूनापन आ रहा है। ये जो कंडीशन है इसे हम बोलते हैं पैरेस्थीसिया। और इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि देखिए हमारी बॉडी की जितनी मसल्स हैं इनके ऊपर कंट्रोल कौन है, ब्रेन कर रहा है। और ब्रेन कैसे कंट्रोल कर रहा है, नर्व्स के द्वारा। नर्व्स आ रही हैं। अब सपोज कीजिए कि जैसे मुझे पेन उठाना है, ये पेन यहाँ रखा है, तो मेरे यहाँ से एक थॉट आया, उसने कहा कि पेन उठाना है। मेरे ब्रेन ने संदेश दिया नर्व्स को, नर्व्स ने मेरी मसल्स को कहा, और मेरी मसल्स ने एक्ट करा, काम करा। अब अगर विटामिन B12 कम है तो हर जगह पे अफेक्ट होगा, वो जो थॉट प्रोसेस है वो भी अफेक्टेड होगा। इसके अलावा जो वो मैसेज जा रहा था, जो नर्व्स लेकर के आ रही थी, वो नर्व्स जो है वो भी इसके अंदर परेशान हो रही हैं, तो नर्व्स को भी प्रॉब्लम है। और वो जो उन्होंने मैसेज मसल को देना था, इवन मसल तक को भी दिक्कत आएगी। तो मसल में भी क्रैम्प्स आना, यदि कोई लोग ऐसे बार बार शिकायत करते हैं कि मसल में क्रैम्प्स आ रहे हैं और वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहे हैं, उनको चलने में दिक्कत हो रही है, पुअर कोऑर्डिनेशन हो रहा है, जैसे कोऑर्डिनेशन वाला काम था, कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, इन सब के पीछे विटामिन B12 की कमी एक कारण हो सकती है। तो टाइम टू टाइम इसका लेवल जरूर चेक करा के रखना है, चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े। अगर आपको लग रहा है कि इस तरह के लक्षण आ रहे हैं तो विटामिन B12 को जरूर टेस्ट करा कर देखें। डिप्रेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। पेट से रिलेटेड क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं बच्चे को, डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ब्लॉटिंग, ज्यादा गैस बनना, ये सारे के सारे लक्षण यदि बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं तो विटामिन B12 का एक टेस्ट जरूर कराना चाहिए। एक बहुत बड़ा लक्षण ये होता है हेडेक, सर दर्द। आपने सर दर्द के बहुत से कारण निकाल के देख लिए लेकिन उसमें से कुछ नहीं मिल रहा है, तो जाइए एक विटामिन B12 का टेस्ट करा करके देखिए, क्योंकि ये सर दर्द का भी एक बड़ा कारण हो सकता है। एंड लास्ट एक मैं आपको बता रहा हूँ, विजन डिस्टर्बेंस, दिखने में प्रॉब्लम। कारण क्योंकि देखिए हमारी जो आंखें देख रही हैं, यहाँ से क्या है, ऑप्टिक नर्व जा रही है। ऑप्टिक नर्व अपना जो विजन है वो लेकर के पीछे, हमारा जो सर का पीछे वाला जो विजुअल कॉर्टेक्स है वहाँ लेकर के जाती है। तो जहाँ पर दिक्कत आएगी, विटामिन B12 मैंने आपको बताया कि नसों को प्रभावित कर रहा है, तो ये ऑप्टिक नर्व को भी प्रभावित करेगा। तो विजन डिस्टर्बेंस जो है वो भी यहाँ पर प्रभावित हो रहा है विटामिन B12 की कमी से। और जहाँ तक छोटे बच्चों की बात है, तो छोटे बच्चों के अंदर तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर एज ग्रुप होती है, वो देख रहे हैं और सीख रहे हैं। उनका सीखने का सबसे बड़ा पार्ट कहाँ से आता है, देखने से। कभी छोटे बच्चे को देखिएगा, 1 साल तक का, 2 साल तक का बच्चा, वो ज्यादातर फोकस कर रहा होता है अपनी आईज को, और वहीं से वो रीड कर रहा होता है आपके एक्ट को। उसका पूरा का पूरा जो उसका विजन यदि गड़बड़ है तो उसकी वजह से पूरा का पूरा उसका जो लर्निंग है, उसकी IQ लेवल है, उसका ब्रेन के जो फंक्शन है, उसका जो कॉग्निशन वाला पार्ट है, सब पे असर पड़ेगा। तो आप B12 की इंपॉर्टेंस को समझिए। अगला जो मेरा वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको इसके सोर्सेज बताऊंगा कि अगर आप वेजिटेरियन है तो कहाँ से मिलेगा, नॉन वेजिटेरियन तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, वीगन है तो कैसे आप इसको किस डाइट से ले सकते हैं। तो प्लीज इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए। आज जो मैंने लक्षण बताए इसमें से कुछ भी आपको लगता है कि बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है घर के किसी भी मेंबर के साथ, जाइए एक विटामिन B12 का टेस्ट जरूर करा के देखें।